संस्कृते वदिष्यामि मध्ये मध्ये हिन्द्यापि वदिष्यामि यत्किंचित् अहं संस्कृते वदिष्यामि हिन्द्यापि वदिष्यामि। मैं संस्कृत में बात करूंगा और जो संस्कृत में बोलूंगा बीच बीच में हिंदी में भी कवि वदिष्यति। नमस्ते इति शब्द से कह अर्थ। नमस्ते शब्द का क्या अर्थ मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ। मैं अधिकतर बात बच्चों से करूंगा, बाकी सब प्रश्न देखिए बाकी से बात होगी बीच में। हाँ हेलो बेटा, नमस्ते शब्द का अर्थ प्रणाम होता है। तो प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमस्ते होता है। और हेलो सर, अभी तुम्हें एक और काम करना है, दो काम करना है। पहले तो बहुत अच्छा बताया है, हाथ ऊपर करो, दायां हाथ दायां। आप लोग को शाबाशी दे दो। और एक काम बच्चे ने बहुत अच्छा बता रहा है, ये पेन इसको भेंट कर दूं। देखो बेटा, ते उन्होंने ठीक बताया, दो शब्द है, शब्द द्वयम अस्ति। नमः ते, ते कहते हैं आपको, तुम्हें। नमः नमस्कार अर्थात झुकना, मैं आपके सामने झुकता हूं, नमस्ते। नम्रता तत्र भवति वृक्षेषु यदा नम्रता भवति। सुंदरः श्लोकः अस्ति, नमन्ति, कोई बता सकते हैं? नमन्ति फलिनो वृक्षः शुष्काविशति। हेलो, नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचित्। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः। जिन वृक्षों पर फल होते हैं वही झुकते हैं, जो गुण वाले होते हैं वही झुकते हैं। यही था उस बच्चे में। शुष्क वृक्षः मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। सूखे वृक्ष और जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं वे कभी झुकते नहीं। संस्कृत यह सिखाती है। संस्कृत केवल भाषा न, संपूर्ण संस्कृत साहित्य न जाने कभी वचनानि सन्ति, कितनी बातें कही गई। अद्य वैभवन्तः दृष्टवन्तः सुंदरः कार्यक्रमः आसीत्। कार्यक्रमः सुंदरः आसीत्। आम, यदि हाँ आम, कि सुंदरः आसीत्। अहम तो यदा विद्यालयम् आगतवान्, जब मैं विद्यालय आया, प्रधानाचार्यायाः कक्षे उपविष्टवान्, बैठा था। एका बालिका आगता, सा बालिका अधुनापि आगच्छति। इधर आओ बेटा। सा आगत्य कथति, नानु नमस्ते। कौन है ये, कौन नानू कह रहे हैं? तदा सा वदति, पहचाना नहीं होगा। स्वाभाविक है, जब मैंने देखा ना बहुत छोटी थी, लेकिन अभी तो इनकी मम्मी की जब शादी नहीं होगी तब भी उन्हें देखा ना, जब बिटियां होगी तब भी वो आई, बोली नानू। और फिर इनकी माता जी मेरी एक छात्रा की बहन थी।
यदा तस्याः जन्म अभवत् सा तत्र मृत्यु आगतवती। फिर मैंने चेहरा देखा, चेहरा उक्तैव अस्ति यथा वीणाया आसीत् तदा सा पत्रं दत्तवती। इसने पत्र दिया, तत् किमपि लिखितम् आसीत्, अतः लिखितम् आसीत् वीणा। सत्यमस्ति? शुभ। अतएव मम प्रसन्नता प्रधानाचार्य आसीत् अनीता जी बहुत सम्यक पठती थी, बहुत पढ़ती थी। अनेक छात्रा मेरे बनता संदीपा आसीत् सदैव कार्य सर्वना अभी जीवन पाठ में रहते हो तदेव ग्रामस्ति महोदय मेरे द्वारा कभी परेशानियां भवन कितने साल हुए परंतु संपूर्ण वातावरण में समय पुनः यदा अत्र आगतवान् सुंदरम नृत्यमासी। उसने एक और बड़ी मजेदार बात देखी मैंने, एक छोटी सी बच्ची उत्तर साल ये आगे चली, मैंने एक बात देखी तो मेरे मन में विचार आता, सा बालिका नृत्य समय यथा नर्तकी करोति स्म। तो नृत्य शायद आपका था ना बेटा, प्रारंभिक नृत्य, प्रारंभिक नृत्य आपका था ना। यदा सा नृत्य साथ सा बालिका अपि नृत्यं करोति स्म। हस्तम उपरि करोति, हस्तम अग्रे करोति, हस्तम तत्र करोति, तत्र तदा एक महिला उसको विश्वासी समझता नस्या माता उसने ठीक ठाक बैठ। हाँ ऐसा बालिका कथम सा अनुकरण करोति, अन्याय भी करोति। मैं सोच रहा था कि बच्चे एक दूसरे को देखकर कितना सीख जाते हैं, कि वो कौन सी बात है जब बड़े होते हैं हम कहते हैं हमारी बात नहीं सुनते हैं, गलती वहां है या गलती हमें। हमने तो भजन सुना था कि कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं यशोदा की तरह हम खिलाते। बालन न जानन्ति अवनति एका बालका तत्र गतवान्। यदा नृत्यं गच्छति स्म, माता को कहा कि ऊपर न चढ़े गिर ना जाए, वो आए और बच्चे को ले जाने लगी, लेकिन बच्चा इतनी जल्दी से नहीं चला, माता थक गई लगता है, फिर पकड़कर जबरदस्ती बैठा दिया। जिस बच्चे में इतनी शक्ति है, बड़े होकर खेलने के लिए क्यों नहीं जाते हैं, हमें सोचना पड़ेगा। अतः सर्वे प्रायोध्यापकाः सन्ति, प्राचार्याः सन्ति, अस्माभिः चिन्तनीयम्। हमें सोचना होगा कौन से ले कारण। प्रत्येक प्रश्न को योगाकरण करता है, कितना सुंदर योग कर डाला, कदम तारा से कैसे मिलकर उन्होंने कार्य किया। सा बालिका रामायण कथम श्राविपति, उसने रामायण की कहानी सुनाई। अन्य जना की श्लोकान श्रावित बनता। एक बच्ची आकर थोड़ा सा अटकी तो बैठी है, लेकिन उसने जब तक पूरा नहीं गाया उसने किया नहीं। मैंने कई बार कहता हूँ बच्चों को लिखित में दे दो, पढ़े, घबराए नहीं। संस्कृत यही सिखाती है। अतः भवता पश्यन्तु न जाने कति जना पठित बनता अनेकानि तत्र कथनानि सन्ति। क्या सुंदर विकाव है। अभिवार्ता निवर्तन्ते नहीं धीरा प्रत्योदमा। परिश्रम की बात है। धैर्यशाली लोग घबराते नहीं है, संस्कृत यह सिखाती है। अभी किसी ने सुनाया नमन्ति फलिनो वृक्षः, किसी ने गीता का पाठ सुनाया कि एक सुंदर रूपेणासी। संस्कृत यह सिखाती है। आपको आश्चर्य होगा, संस्कृत के शब्दकोश में गालियां नहीं है। संस्कृत अब शब्दान पाठयति, वो गालियां नहीं सिखाती है। वो भ्राता वदति, भाई बोलती है, भगिनी बोलती है, माता को देवता कहती है। एका छात्रा आदर श्राविपति, मम माता देवता। देवता इतनी कहा लिखा है, क्या अर्थ है?
दीपक प्रकाश प्रकाश देती है। हमारा जीवन उसी से तो आता है, इसलिए मन माता देवता बारह नामानी पश्यन्तु नामासिक मान्या। वाह, जिसकी मान्यता हो, जिसका सम्मान करें, जो मन से जुड़ा हुआ हो, जिसके मन में भाव हो। मुझे लगता है अगर हम नाम बच्चों का रखें उस प्रकार से रखें, जो संस्कृत के शब्द हैं उसी से ही जीवन में संस्कार आते हैं। संस्कृत तो संस्कारों की भाषा। तत्र प्रत्येक कार्यक्रमे अब परेशानी सुना, हर बच्चे को ध्यान था जो दूसरा कैसे कर रहा है, मेरा उससे गड़बड़ ना हो जाए। हम परेशानी से गीतावासी बहुत से बच्चे यहाँ, बच्चे भी और बहुत से बड़े लोग भी झूम रहे थे। गीतेषु सौंदर्यं भवति। मैं कई बार कहा करता हूं, देखो आवाज तो शोर में भी होती है, आवाज गीत और संगीत में होती है। भेद क्या है, अंतर क्या है आवाज का? क्या भेद है? तदा हम चिंतयामि, यदा ध्वनि शोर आवाज अनुशासनहीन हो जाती है, इनडिसिप्लिन होता है, तो शोर बनता है। और सात सुरों में बंद कर जब अनुशासित होती है तो वो संगीत बनता है। जीवन जब जब अनुशासित होता है, संगीत बनता है, अनुशासनहीन बनता है तो शोर बनता है। संस्कृत अनुशासन सिखाती है। अनुशासन से केशव भाव। गीता का पूरा पाठ मनुष्य अपने को नियंत्रित कैसे करे, कस्य आवश्यकता। अति समाजे कोलाहल भवति, द्वंद्व भवति, युद्धं भवति। क्यों? क्योंकि किसी के पास दूसरे को सुनने के लिए धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। और संस्कृत में एक सुंदर श्लोक आया है, उसका पहला शब्द धैर्य है। धृति क्षमा तमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अवरोधो दशकम धर्म लक्षणम। संस्कृत धैर्य सिखाती है, संस्कृत दूसरों को क्षमा करना सिखाती है, तो सोचना सिखाती है। आपको आश्चर्य होगा, एक शब्द कोश है अमर कोश, उस अमर कोश में बुद्धि के लिए 14 शब्द हैं। चतुर्दश शब्दा तत्र प्रदत्ता सन्ति। केवल बुद्धि में प्रत्यापि अस्ति, मेधापि अस्ति, अनिशापि अस्ति, चेमुष्यति। कभी शब्द और हर शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ है। जैसा कार्य वैसा उसका नाम। संस्कृत संस्कृत केवल एक विषय है ना, वो केवल विषय नहीं है। चिंतन तो कब सोचा गया होगा। आज भी हम कहते हैं यदि वयं साफल्यं प्राप्तुम् इच्छामः परिश्रमः करणीयः भवेत्। हम अगर सफलता पाना चाहते हैं तो परिश्रम करना चाहिए। ये संदेश कहां से आया? संस्कृत से ही आया। उद्यमे ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे परिशन्ति विवाह। क्या बात है। आज परिवारों में युद्ध है, बारह श्रीमंती पिता वदंती। मैं कहता हूं अपने माता पिताओं को, आप देखिए आप में क्रोध है कि नहीं। आपका ही तो क्रोध इन बच्चों में संचारित हो रहा है। हमने अपने व्यवहार से उन्हें क्या दिशा दे रहे हैं। अथर्ववेदे ग्रहण कीदृशं भवेत्। घर कैसा होना चाहिए? अथर्ववेद में एक मंत्र आता है,
उसका अर्थ यही है, घर की सभी लोग आपस में मिलकर रहें। संस्कृत का एक बहुत सुंदर कथन ऋग्वेद में आया है और जो यूनेस्को की रिपोर्ट में आ गया। 21वीं सदी की शिक्षा, उसमें एक वाक्य है, लर्निंग टू लिव टुगेदर, मिलकर रहना। आज जो जितना अध्ययन करता है वो अपने आप को एकांत चाहता है, मुझे प्राइवेसी चाहिए। संस्कृत में प्राइवेसी नहीं होती। प्राइवेसी का है कि मेरे पास ऐसे बहुत सी बातें हैं मैं दूसरों से छिपाना चाहता हूं। संस्कृत छिपाने की बात नहीं करती। तो कहती है, संगच्छध्वम संपदध्वम संपो मनसि जानता, मिलकर चलो, मिलकर बोलो, एक दूसरे की मन को पहचान कर बातचीत करो ना, आगे बढ़ो ना। बड़ा सुंदर गीत गाया था, एही एही वीर रे, वीरों को किस प्रकार से आमंत्रित किया जा रहा है। मम सौभाग्यम कि हम तत्र आगतवान। और अच्छा लगा, सभी कार्यक्रम बच्चों के थे। बच्चों के कार्यक्रम का होने का अर्थ क्या है? दोनों हाथों से अपने शाबाशी दो। एक औरत थी, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कृत दोनों का ज्ञान है। भले ही थोड़ा हो, अगर हम किसी चीज से जुड़े रहते हैं तो हमें धीरे धीरे करके उसके बारे में नॉलेज मिल जाती है। और यहाँ पे जितने भी बच्चों ने परफॉर्म किया, अपनी दिखाई कि उन्हें क्या आता है, उससे पता चलता है कि वो अपनी संस्कृत और संस्कृति दोनों से जुड़े हैं। आप भी शाबाशी दे सकते हैं। अब देखिए, वो जो बच्चा था वही पढ़ा था और माँ को बड़ी कठिनाई हुई उसे पढ़ने में। बच्चों में कितनी शक्ति होती है हमें पहचानना। बच्चे ये बताते हैं, एक और बात भी बताते हैं, इतने सुंदर कार्यक्रम, तथा शक्ति असली, वो माता पिता को कह रहे हैं, हम अध्यापकों को बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, अरे मेरे में इतनी शक्ति है, पहचान लो, मुझे कुछ अच्छे कार्य करने के लिए आगे जाने दो। अगला नूतन शिक्षा नीति आ गया, तो वाक्य वस्तु प्रथमा सिद्धांत का पहला उसका सिद्धांत है। बहुत से अध्यापक है, पढ़िएगा देखिएगा। पहला सिद्धांत है, शिक्षा नीति कहती है, बालान पश्यन्तु, बच्चों को देखो, तेषाम् ऊर्जा अस्ति, उनकी ऊर्जा को देखो, ऊर्जायां मानव कुर्वन्तु, उस ऊर्जा का सम्मान करो और फिर उस ऊर्जा को खिलने के लिए अवसर दो। तो ये बात कहां है? उपनिषद में आई। एक उपनिषद अस्ति, तैत्तिरीय उपनिषद। वहां कहते हैं, बच्चे का समग्र विकास। विकास क्या होता है? विकास का भी होता है विश्लेषण, अलग अलग करना, जो विज्ञान शब्द में है। और काश में कस धातु है, कस का होता है खुलना। आकाश को इसीलिए आकाश कहते हैं, आकाश के चारों ओर, काश का होता है खुला हुआ, जो चारों ओर से खुला है वह आकाश है। वो कहता है बच्चों में जो शक्ति है उसके किस तरह की है? पहला उसका शरीर है। इसके उपनिषद कहते हैं, अन्नमय कोश। शिक्षा का काम है कि बच्चे का शारीरिक विकास करे।
प्राणमय कोश, उसके भीतर जो योग था प्राणों का विकास करे। मनोमय कोश, यत्किंचित् मनसि अस्ति मनास्ति मनसा विकासा भवेत्, मन का भी विकास हो। विज्ञानमय कोशः बुद्धे बुद्धे अपि विकासः भवेत्। आनंदमय कोशः, बच्चे के भीतर आनंद छिपा है, बाहर नहीं है। आप भी जब आनंदित होते हैं वो आनंद भीतर छिपा है। केवल परिस्थितियां हैं बन जाते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं और हम प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हमें दुखी नहीं होना चाहिए। समस्याएं होती हैं, घबरा जाते हैं। मैं कहा करता हूं योग शारीरिक विकास भी करता है, योग मानसिक विकास भी करता है। समस्याओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो हमें सोचने के लिए अवसर देते हैं और हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। कोश है यानी बीज के समान है। प्रत्येकम बाला प्रत्येकम बालिका बीजवत अस्ति, यथा बीजे संपूर्ण वृक्षा समाहिता। उस बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। केवल परिवेश निर्माण की चर्चा है, वातावरण बनाने की जरूरत है, जल देने की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, खुदाई कर कर वहां वायु डालने की आवश्यकता है, फिर वो बीज खिलता है, उसके बाद जमीन को फाड़ करके बाहर निकल आता है। बच्चों में उतनी शक्ति है। ये उपनिषद में संस्कृत हमें सिखाती है बच्चों की ऊर्जा को पहचानो। आज बच्चों ने हमें सिखाया है हमारी ऊर्जा को पहचानो। मैं एक स्थान पर गया, मैंने कहा बच्चों को क्या क्या सीखना चाहिए अपने अध्यापकों से। मैंने कहा इसका उल्टा कर दो। अध्यापकों को क्या क्या सीखना चाहिए बच्चों से। अभी देखा आपने, मैंने पूछा इसका अर्थ क्या है, तो बच्चे आ गए और सोचने लगे। वो बालिका बार बार प्रयास कर रही है। संस्कृत को श्लोक आ गया, लेकिन बालिका बार बार करेगी। अच्छा लगा, आप आई, उसकी थोड़ी सहायता की। बच्चा थोड़ी सहायता चाहता है, उसमें तो ईश्वरीय शक्ति भी है, वो तो विकसित हो सकता है। हमें बच्चों से सीखना है। और एक सुंदर पुस्तक बन गई विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर में मध्य प्रदेश में, और पुस्तक आई हमने बच्चों से क्या सीखा। वहां के अध्यापकों ने लेख लिखे, हमने बच्चों से क्या सीखा। हर बच्चा भी सिखाता है। हमारे संस्कृत साहित्य में बच्चों को असीम शक्ति कहा गया है, उसे कोई स्नेह नहीं कहा गया। जो पावलोव या स्किनर कहते हैं, वो कहते हैं बच्चा तो दिव्य है। इसलिए कृष्ण का रूप कृष्ण का नृत्य था, कृष्ण का वो दिव्य रूप देखिए। शंकर की बात की, कितना सुंदर था। शंकर की बात क्या है, क्यों शंकर को मानते हैं? शिव का कल्याणकारी शंकर होता है, शंकरोति जो शांति देता है। शंभु भी जो शांति देता है। शांति तभी होगी जब कुछ क्रोध भी होगा, इसलिए उसकी तृतीय नेत्र भी है। शंकर सिखाता है कि तृतीय नेत्र होने के बाद भी, यानी क्रोध की स्थितियां बनने के बाद भी हम शांति को पा सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम तीसरा नेत्र भी खोल सकते हैं। संस्कृत व्यवस्थित हम चिंतयामि एषा अवसर भाषण से अवसर न। ये अवसर कोई भाषण का अवसर नहीं है, लेकिन मन में कुछ बातें थी। बच्चों से मैं बहुत सीख कर जा रहा हूँ। बच्चों ने बहुत सारी बातें सिखाई कि कैसे तालमेल करते हैं। अंत में बच्चों ने जो कृष्ण की प्रस्तुति की या दो बच्चियों ने जो योग की प्रस्तुति की, कितना उनमें समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर इन दो बच्चों में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है तो घरों में क्या माता पिता में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है? वो ना बच्चे सिखा रहे हैं, तभी तो उनकी किस प्रकार से कला निखर कर आ रही है। मित्राणि मम कथनम इदमेव अस्ति एषः कार्य एषः कार्यक्रमः अस्माकं कृते पाठः अस्ति। यह कार्यक्रम हमारे लिए पाठ था, अध्यापकों के लिए, प्राचार्यों के लिए। पाठ इस रूप में था, हमारी ऊर्जा को पहचानो, हम बेकार नहीं हैं।
हम अगर भूल भी जाते हैं तो प्रयास करते हैं। हम अच्छे कार्य में बच्चा जब वहां जाता है कितना प्रफुल्लित हो जाता है, या हर कोई अपनी बारी के लिए तैयार बैठा कब मेरी बारी आएगी, शांतिपूर्वक बैठा रहा। वो हमें सिखा रही है क्या हम में धैर्य है या नहीं। परंतु में एक और बात सीखी मैं तो सीख कर जा रहा हूं। आपका नाम? मंजू महाजन। मंजू महाजन से बहुत सीखा मैंने। कितना कहते थे ताली बजाओ, कितनी अच्छी प्रस्तुति है। हर किसी का उन्होंने प्रत्येक जन्म अधिकृत पेशाब प्रेरणा दत्तवती एका बालिका विश्व कवि कलापी समीप पे बहुत अच्छा गीतों में इसके ताली बजाओ। हम दिव्यांगी मंजू महोदय आया प्रस्तुति अपनी अस्माकं जीवनस्य एकः पाठः। अनिता महोदया तो स्वयं अस्ति एव। हम प्रशांति आगतवता तदेकं चित्रम् आसीत्। सौत्पदी क्या है इसमें? शिक्षा नीति में कहा आप बुलाइए खाली हमारे जितने भी चित्रकार होते हुए बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए। उन्होंने कितनी हमारे विद्यार्थियों ने किया है। मैं कहता हूं इस जीवन में किसी भी बच्चे के साथ दो लोग ऐसे हैं जो सदैव बच्चे का हित सोचती है। और बच्चा पाता है प्रसन्नता माता पिता को होती है, अंत बच्चा पाता है प्रसन्नता अध्यापक अध्यापिकाओं होती है। मेरे बच्चे योग से कार्यक्रम प्रचलति स्म, योग से अध्यापका प्रारभते चित्रं स्वीकरोति स्म। मेरे लिए पाठ का बच्चों के लिए कैसा महत्व होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए कैसा प्रेम होना चाहिए। मुझे लगता है ये आज का कार्यक्रम अनिता जी आपने हमें पाठ पढ़ाने के लिए दिया। कार्यक्रम का हर बिंदु हमारे लिए पाठ था। पूनम जी भी यहाँ थी, उनकी प्रसन्नता देखो, जयदेव की प्रसन्नता देखो, इन्हें भी सुनता हूँ। मैं यहाँ आऊँ जब वहाँ आ गए हम मुझे वहाँ आगच्छतु सम्यक गुणभवति आगतवती गुणा फिर कहा अनिता जी का आदेश है, संदेश नहीं। मैंने कहा फिर तो मानना ही पड़ेगा। अध्यापकों को बच्चों की बातें माननी ही चाहिए। मैं कहता हूँ हर माता पिता को बच्चों की बातें माननी चाहिए, लेकिन देखना भी चाहिए थोड़ा तक सही क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन केवल अपनी जिद नहीं होनी चाहिए। जयदेव को एक वातावरण बनाते हैं, उनकी प्रसन्नता देख रहा था। रजनी जी सभी आए, मैं सबका सम्मान करता हूँ, और जो माता पिता आए मैं ये भी देख रहा था बेटियां वहाँ आई वो भी चित्र ले रही थी। यानी मेरी बेटी का बेटे का प्रश्न मेरी मेरे का नहीं है, बच्चों का है। लेकिन यह जो प्रसन्नता है, यह कार्यक्रम माता पिता को प्रसन्नता देने वाला है। एक और आपका नाम क्या है बेटा? वाह, महक अपनी फोटोग्राफी से महक रही थी। किसका चित्र नहीं लिया उन्होंने, उनके चेहरे पर फोटो लेते हुए प्रसन्नता महक रही थी। यानी हर व्यक्ति का कार्यक्रम अपने आप में एक संदेश देता है, एक पाठ देता है। कोई भी कार्यक्रम पाठ होता है, पाठों से हमें सीखना चाहिए। मेरे बहुत से विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी हैं लेकिन आए, उनका भी मैं कृतज्ञ हूँ। उन्होंने पाठ पढ़ाया है, अपने गुरुओं का सम्मान करो। वो कौन होता है? वो का होता है अंधेरा, वो कहते हैं हटाने वाला। गुरु वही है जो अंधकार को होता है। मैं कई बार कहता हूँ, देखो शिक्षक क्या होता है? शिक्षक जब कोई नया नया बनता है तो सीखने वाला होता है। शिक्षक का भी सीखने वाला, सिखाने वाला नहीं। आपको भी क्या सीखेगा? हम जब बीए करके आते हैं, एमए करके आते हैं, हमें विषय नहीं आता, उत्तर देने आते हैं। जब पढ़ाने लगते हैं, मुझे ध्यान है बता जी तब लेंगे राजौरी काली स्कूल में गए थे ना, पहला अपन में नहीं हुआ था। कौन सा सन था? और इनका पहले पॉइंट में रूटी मैं गया था रोजन गार्डन, तो मैं देख रहा था चेहरे पर
उस समय थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन कक्षा में प्रवेश किया तो मुझे पढ़ने लगे। एक जब अध्यापक बनता है, सीखता है, बच्चे कैसे सीखते हैं यह सीखता है। मेरा विषय क्या है वो सीखते हैं। फिर वो अध्यापक बनता है, वो प्रेरणा देता है, फिर गुरु बनता है, प्रश्नों के उत्तर देता है, फिर आचार्य बनता है, जब अपने आचरण से सिखाना है। हमारी यात्रा आज जो मैं सीखा, मेरी यात्रा शिक्षक से आचार्य बनने की हो। हम आचार्य के रूप में अपने आचरण को दें। मुझे बच्चों को नहीं कहना पड़े कि भैया समय पर आओ, बच्चों में विश्वास उत्पन्न करना होगा। मैं जब जाऊंगा, मेरा अध्यापक मुझे मिलेगा, देखूंगा, हो सकता है मैं तो नमस्कार भी करता हूँ अपने शिष्यों को, कारण उनके प्रश्न मुझे सिखाते हैं कि मुझे मेरे सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। वो मेरे गुरु हैं, उन्हें प्रणाम करना होगा। जब बच्चों को विश्वास हो जाएगा मेरे अध्यापक वहां होंगे, उनके सामने देरी से जाऊंगा तो कैसा होगा। अगर मैं ही देरी से आऊंगा फिर कोई लज्जा का प्रश्न भी नहीं। मुझे लगता है आज के बच्चों की तैयारी ने मुझे यही सिखाया है, हमें कैसे तैयार होकर आना है। कथम वयम दीक्षिता भविष्यामः, कथम वयम सिद्धा भविष्यामः, कथम वयम सोत्तारं करिष्यामः, कथम वयम प्रेरणां दास्यामः, कथम वयम आचार्याः भविष्यामः। कैसे हम आचार्य बनेंगे, कितनी बात करके बच्चों ने सिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने सब जानकारी उसके लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।